नमस्कार साथियों, क्वेश्चन फैक्ट्री के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में बिहार में सरकार का गठन हुआ है और उस सरकार के गठन में नए नए नीति निर्माणों का नया नया एक तरीका ढूंढा जा रहा है। उसी तरीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा, उस फैसलाओं में से एक फैसला है बिहार में बनेगा टेक हब। बिहार में बनेगा टेक हब। अब देखते हैं कि ये टेक हब क्या होता है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये टेक हब क्या है। दोस्तों, मुख्य सचिव जो बिहार के मुख्य सचिव जी हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी मंत्र के साथ बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने का काम इन्होंने करने का फैसला लिया है और उसी दरमियान में बनाए जाएंगे बिहार में टेक हब। अब ये टेक हब क्या होते हैं दोस्तों? क्या होता है टेक हब? टेक हब वह जगह होता है जहां पे आधुनिक तकनीक द्वारा नए नए कार्य को किया जाता है। जैसे बड़े पैमाने पे जहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो काम किया जाता है वही टेक हब कहलाता है। यहाँ पे आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां और स्टार्टअप मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? लोगों के स्किल को डेवलप करके अच्छी गुणवत्ता वाले जॉब को प्रोवाइड करते हैं। टेक हब में रिसर्च, इनोवेशन और नई तकनीक का विकास होता है। मित्रों, यहाँ पे रिसर्च, इनोवेशन और नई तकनीक का विकास होता है। यहाँ कुशल इंजीनियर यानी जो पूरा अच्छे ढंग के स्किल्ड इंजीनियर है वो डेवलपर और टेक प्रोफेशनल्स काम करते हैं। टेक हब रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रोजगार के अवसर को जो बढ़ाने का काम करता है यही होता है टेक हब। यहाँ पे अच्छे अच्छे नौकरी प्रोवाइड करते हैं युवाओं को। दोस्तों, बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ के युवा बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो हैं, लेकिन वो यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और जा करके अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और वहां पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बिहार में वो नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्हीं टेक हबों की कमी की वजह से। दोस्तों, आप सिलिकॉन वैली के बारे में जानते होंगे। सिलिकॉन वैली एक प्रकार का टेक हब है और इंडिया का बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है जहां पे ये सब चीज जो है डेवलप हो रहा है बड़े पैमाने पे दोस्तों। और इसी मिशन के तहत जो है एआई मिशन भी लॉन्च किया गया है। टेक हब मिशन, टेक हब जो इनोवेशन लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसी के तहत जो एआई मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि भारत में कहां पे प्रमुख टेक हब है। दोस्तों, भारत में सबसे जो प्रमुख टेक हब है बेंगलुरु में, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसी तरह हैदराबाद को हाईटेक सिटी बोला जाता है। उसी तरह पुणे को आईटी एंड स्टार्टअप हब बोला जाता है और नोएडा और गुरुग्राम को टेक कॉर्पोरेट हब बोला जाता है। उसी तरह बिहार में जब बनाया जाएगा इसको क्या बोला जाएगा, आप लोग इस बात का प्रेडिक्शन करके कमेंट बॉक्स में लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। टेक हब क्यों जरूरी है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। रोजगार के अवसर को बढ़ाता है यह टेक हब। नई तकनीक और इनोवेशन आते हैं, इससे नया नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है और नए नए तकनीक का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। स्टार्टअप को सपोर्ट मिलता है। जो भी स्टार्टअप होते हैं ना, उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। जहां पे टेक हब होता है वहां पे अच्छे ढंग से इसको प्रमोट करने का काम किया जाता है। राज्य का आर्थिक विकास होता है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी टेक हब होगा तो वहां पे जो है डेवलपमेंट होगा, तो वो स्टेट का भी अच्छा डेवलपमेंट, अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट होगा। मित्रों, बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड हमेशा से इकोनॉमी रहा है, लेकिन ये एक नया इनोवेशन है सरकार के द्वारा जिसका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए और आगे ये बहुत ही हेल्प करेगा। मित्रों, एआई मिशन के तहत कुछ जो है मिशन भी लॉन्च किया जाएगा और अभी जो वर्तमान में कुछ मिशन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन के तहत जो है एआई रिसर्च, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है। एआई फॉर हेल्थ केयर। एआई फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एआई का क्या उपयोग है? जैसे बीमारियों की पहचान करना, मेडिकल रिपोर्ट एनालाइज करना या टेलीमेडिसिन में एआई का उपयोग करना। मित्रों, यदि किसी भी आदमी का रिपोर्ट कुछ गड़बड़ आता है तो वो क्या करता है, अच्छे ढंग से उसको फोटो खींच लेता है और फोटो खींच करके चैट जीटीपी पे डाल के उस फोटो से सारा एनालिसिस निकाल लेता है। तो वही
हेल्थ केयर में भी वो काम आ रहा है एक तरह से। तो एआई का हर जगह यूज है। अब एआई का एजुकेशन में स्मार्ट क्लासरूम, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक प्रकार का स्मार्ट क्लासरूम है। मैं यहाँ बैठ करके पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूँ और जो चाहेंगे इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। वही एक स्मार्ट क्लासरूम है जो एआई के द्वारा बनाया जा रहा है। इस डिजिटल बोर्ड में भी दोस्तों एआई है। यदि मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा तो उसको वो आगे और एक्सप्लोर करके दिखाने का कोशिश करेगा, वो अपने लैंग्वेज में। उसी तरह एग्रीकल्चर में एआई, फसलों का रोग पहचानने में, मौसम पूर्वानुमान में और स्मार्ट खेती में। उसी तरह एआई फॉर द गवर्नेंस में एआई का उपयोग, जैसे सरकारी सेवा में ऑटोमेशन, शिकायत का निवारण करना, डाटा आधारित निर्णय। आजकल बहुत सारे चैट जो है ओपन कर दिए गए एआई बेस्ड। आप कोई भी बात लिखिएगा उसका जवाब आपको एआई देगा। उसी तरह स्मार्ट सिटी एआई मिशन के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होगा, सीसीटीवी एनालिसिस होगा और ऊर्जा का बचत होगा। दोस्तों इसी तरह एआई का भी उपयोग करके एआई मिशन को अच्छे ढंग से बिहार में लॉन्च करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो बताइएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह काम आप करना भूल जाते हैं, जिसके वजह से हमारी फैमिली कितना एक्सप्लोर कर रही है यह बात बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड